Hello students, welcome to my channel Academic Seed. In this video, we are going to solve question number 2 of the exercise 5.3. Chapter name is Arithmetic Progressions. Question number 2 is find the sums given below. आपके पास numbers given है 7 plus 10 whole 1 upon 2 plus 14 plus up to 84. तो आपके पास ये नंबर्स किस फॉर्म में गिवन है? एडिशन के फॉर्म में. दिस इज नॉट द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज. आपको नंबर्स किस फॉर्म में गिवन है? एडिशन के फॉर्म में गिवन है. दैट मीन्स व्हेन यू विल ऐड 7 विद 11 1 अपॉन 2 प्लस 14 सो ऑन अप टू 84, देन व्हाट काइंड ऑफ सम यू विल गेट. इन सभी नंबर्स को ऐड करने पे आपके पास क्या रिजल्ट मिलेगा? तो आप स्टूडेंट्स सबसे पहले ये मुझे बताइए कि फर्स्ट टर्म क्या है इसमें. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास? 7. सिमिलरली आपके पास n की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पर n आपको गिवन है क्वेश्चन में. n की वैल्यू आपको गिवन नहीं है. n की वैल्यू अगर आपको गिवन नहीं है तो आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स. क्लियर? n की वैल्यू आपको गिवन नहीं है तो आप कॉमन डिफरेंस को निकालेंगे सबसे पहले. व्हाट विल बी द कॉमन डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस विल बी इक्वल टू 10 multiplied with 10 multiplied with 2 will be 20. 20 plus 1 will be 21 upon 2 minus 7. Clear? A2 minus A1 is equal to common difference. So common difference आपके पास क्या आ जाएगा? LCM आप 2 ले लेंगे यहाँ पर. 21 minus 7 multiplied with 2 will be 14. So this will become how much? 21 minus 14 will become 7 upon 2. क्लियर? तो कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट्स? 7 अपॉन 2 आ गया. और आपके पास जो 84 गिवन है ये क्या है स्टूडेंट्स? व्हाट इज 84? 84 इज द लास्ट टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज. 84 क्या है आपके पास? लास्ट टर्म है. सो यू विल राइट an इक्वल टू 84. अब आपको ये नहीं पता है 84 कौन सी टर्म है. सो n की वैल्यू आप क्या कर लेंगे? क्वेश्चन मार्क मान लेंगे. दैट मीन्स आपको 84 जो वैल्यू है इसका क्या करना है? nth टर्म को फाइंड आउट करना है. कैसे फाइंड आउट करेंगे आप? an का फॉर्मूला यूज करके. दैट मीन्स nth टर्म का फॉर्मूला को यूज करके आप n टर्म को फाइंड आउट करेंगे, यानी नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड आउट करेंगे आप. an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई विद d. an की वैल्यू क्या है आपके पास? 84 इक्वल टू a इज 7 प्लस n माइनस 1. n आपको फाइंड आउट करना है. आप n को n ही रहने देंगे यहाँ पर. और d की वैल्यू क्या है? 7 अपॉन 2 है स्टूडेंट्स. नाउ 84 विल बी इक्वल टू 7 प्लस 7 अपॉन 2 n माइनस 7 अपॉन 2. क्लियर है? अब क्या करेंगे आप? 7 अपॉन 2 n को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये बन जाएगा माइनस 7 अपॉन 2 n इक्वल टू 7 माइनस 7 अपॉन 2 माइनस 84. 84 को आप राइट हैंड साइड पे लेके आ गए. अब आप स्टूडेंट्स एलसीएम लेंगे. माइनस 7 अपॉन 2 n विल बी इक्वल टू एलसीएम विल बी 2. 7 मल्टीप्लाई विद 2 विल बी 14 माइनस 7 माइनस 4 2 जा 8 8 2 जा 16. सो दिस विल बिकम माइनस 168. सो माइनस 7 अपॉन 2 n इज इक्वल टू एलसीएम आप 2 रहेगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में. आप इन नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी? 161 आएगी. और माइनस में आएगी. माइनस क्या आ जाएगा आपके पास? 161. नेगेटिव से आप नेगेटिव साइन को कैंसिल आउट कर देंगे. n विल बी इक्वल टू हाउ मच? 161 अपॉन 2 मल्टीप्लाई विथ 2 अपॉन 7. 7 अपॉन 2 को आप कहाँ पर लेंगे स्टूडेंट्स? क्रॉस मल्टीप्लाई करके राइट हैंड साइड पे. क्लियर? अब आप 2 से 2 को कैंसिल आउट कर देंगे. 7 से आप कैंसिल आउट करेंगे 161 को तो 7 2 जा 14. 2 कैरी फॉरवर्ड 7 3 जा 21. सो n विल बी इक्वल टू हाउ मच? 23. नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है आपके पास? 23 है. क्लियर? क्लियर? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है आपके पास? 23 है. अब आप सम को फाइंड आउट करेंगे. सम को आप फाइंड आउट करेंगे. सम का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट a प्लस a n.
सम का हमारे पास दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय 2 कर्ली ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। क्लियर? ये आपके पास किस तरीके से आया फॉर्मूला, मैं आपको डिराइव करके बता देता हूँ, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको। s विल बी इक्वल टू n/2, हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं, ट्वाइस ऑफ a प्लस क्या करते हैं हम n-1 मल्टीप्लाई विथ d। यही तो हम फॉर्मूला यूज कर रहे थे। अब आप इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ओपन अप कीजिए। कैसे? आप ट्वाइस ऑफ a को यहाँ पे क्या ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। आप इसको इस तरीके से देखिए, s इक्वल टू n/2, हियर a प्लस a ट्वाइस ऑफ a को आप कैसे लिख सकते हो, a प्लस a की फॉर्म में, प्लस n-1 मल्टीप्लाई विथ d। ठीक है स्टूडेंट्स? क्लियर है? आपने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले तो आपने ट्वाइस ऑफ a को a प्लस a में कन्वर्ट कर दिया है, कर दिया ना। s विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2 स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट। अब आप a को एज इट इज रहने दीजिए, और a प्लस n-1 मल्टीप्लाई विद d क्या होता है आपके पास, an होता है। तो वही फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, n/2। क्लियर? स्क्वायर ब्रैकेट को कर्ली ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दिया है, a प्लस an बन गया है। ये an क्या होता है आपके पास, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 मल्टीप्लाई विथ d। दैट्स वाई आई एम राइटिंग इट ओवर हियर एज an। a प्लस n-1 मल्टीप्लाई विथ d को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, an की फॉर्म में, और a को आपने एज इट इज रहने दिया यहाँ पे। तो यही आपका फॉर्मूला मैं डायरेक्टली कहाँ यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर यूज कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। क्लियर? इस क्वेश्चन में। सो एस एन विल बी इक्वल टू, n की वैल्यू क्या है आपके पास 23/2 कर्ली ब्रैकेट, a क्या है आपके पास स्टूडेंट्स 7, और लास्ट टर्म क्या थी आपके पास 84। सो 7 प्लस 84 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। सो एस एन विल बी इक्वल टू 23 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई विथ, ऐड कीजिए आप, 84 प्लस 7 विल बिकम हाउ मच, 91। सो एस एन विल बी इक्वल टू 23 मल्टीप्लाई विद 91 will become 2093 डिवाइड बाय 2। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स, एस एन की, एस एन विल बी इक्वल टू हाउ मच, 1046 होल 1/2। दिस इज योर आंसर। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एस एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1046 होल 1/2। आपको क्लियर है स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ? फॉर्मूला आपका किस तरीके से ड्राइव हुआ है, ये आपने ट्वाइस ऑफ ए को किस में कन्वर्ट कर दिया, a प्लस ए में। a प्लस ए में जब आपने कन्वर्ट कर दिया तो आप देखिए यहाँ पे आपके पास क्या वैल्यूज आ रही है, a प्लस n-1 मल्टीप्लाई विद d, जिसको हम क्या कहते हैं, an कहते हैं। दिस इज द an। क्लियर? और a क्या है आपके पास, एज इट इज को आप उतार देंगे, फर्स्ट टर्म है जो आपकी, a प्लस an क्या बन जाएगा, आपका फॉर्मूला बन जाएगा। सो दिस इज योर आंसर। ये क्या आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया है। मूविंग ऑन टू दी सेकेंड पार्ट नाउ। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2 इज 34 प्लस 32 प्लस 30 अप टू प्लस 10। तो फर्स्ट टर्म आपके पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे 34 हो जाएगी। व्हाट विल बी द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस विल बी 32 माइनस 34 विच विल बी इक्वल टू -2। तो d की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -2 आ गई स्टूडेंट्स। लास्ट टर्म आपको क्या गिवन है, 10 गिवन है। सो an विल बी इक्वल टू 10। n की वैल्यू क्या करनी है, आपको फाइंड आउट करनी है। आप क्या करेंगे, nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे। दैट मीन्स लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, l इज इक्वल टू, या फिर an इज इक्वल टू a प्लस n-1 मल्टीप्लाई विथ d। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ an, 10 इक्वल टू a इज 34 प्लस n को आप एज इट इज रहने दोगे, n-1 multiply with d, d is -2. So 10 will be equal to 34 minus 2n, minus minus will become plus 2. So 10 will be equal to how much, 34 plus 2 will become 36 minus 2n. अब माइनस 2n को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, ये बन जाएगा 2n इज इक्वल टू 36 माइनस 10। 10 को आप कहाँ पे लेके आ गए स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड में। नाउ 2n will be equal to
how much? 26. So n will be equal to how much? 26 divided by 2. 2 1s are 2, 2 3s are 6. So n is equal to how much? 13. Number of terms कितनी है आपके पास स्टूडेंट्स? 13 है. Clear? How many number of terms are there? Number of terms are 13. Now you will use the formula of Sn. Sn का formula आप यूज करेंगे. Sn is equal to n upon 2 curly bracket a plus an. Clear? What is the value of n? n की वैल्यू क्या आई थी आपके पास? 13. So 13 upon 2 curly bracket. What is the value of a? a की वैल्यू है 34 plus 10. 10 क्या है आपके पास? लास्ट टर्म. Now Sn will be equal to 13 upon 2 multiply with 34 plus 10 will become 44. So 2 से आप कैंसिल आउट कर देंगे. 44 को कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा. So Sn will be equal to 13 multiply with 22 will become 286. तो आपके पास सम क्या आ गया स्टूडेंट्स? 286 आ गया. This is your answer. Sum of the given arithmetic progression series is 286. This was the answer of the second part. Moving on to the third part now. Third part is the last part of the question number 2. First term जो है आपके पास वो क्या होगी? -5. क्लियर? और लास्ट टर्म जिसको आप an कहते हैं वो क्या होगी आपके पास? -230. कॉमन डिफरेंस आप निकालेंगे स्टूडेंट्स a2 माइनस a1 करके, यानी कि -8 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे इसके साथ -5 के साथ. सो दिस विल बिकम -8 + 5 विच विल बी इक्वल टू -3. क्लियर? d की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? -3 आ गई है स्टूडेंट्स. अब आप क्या करेंगे? n की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. n इज इक्वल टू क्या है? क्वेश्चन मार्क, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता नहीं है. नंबर ऑफ टर्म्स आप कैसे फाइंड आउट करोगे? an के थ्रू. an विल बी इक्वल टू a plus n minus 1 multiply with d. What is the value of an? an की वैल्यू है 230 equal to a. a is -5 plus n minus 1 as it is रहेगा. d की वैल्यू आपके पास क्या है? -3. So -230 will be equal to -5 minus 3n minus minus will become +3. So -230 will be equal to -5 plus 3 will become how much? -2. -2 minus 3n. अब आप -3n को कहाँ पे लेके आओगे? लेफ्ट हैंड साइड में. तो ये बन जाएगा आपके पास 3n इक्वल टू -2 प्लस 230. जो आपके पास -230 था ये कहाँ पे लेके आ गया आप? राइट हैंड साइड में. तो ये बन गया +230. सो 3n विल बी इक्वल टू हाउ मच? 228. क्लियर है स्टूडेंट्स? क्या वैल्यू आ गई आपके पास? n की वैल्यू क्या आएगी? 228 डिवाइड विद 3. सो 3 7s are 21. 1 कैरी फॉरवर्ड. 3 6 are 18. सो n विल बी इक्वल टू हाउ मच? 76. n की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 76 आ गई. यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है आपके पास? टोटल 76 है. नाउ यू विल यूज द फॉर्मूला ऑफ Sn टू फाइंड द सम. Sn is equal to n upon 2 curly bracket a plus an. What is the value of n? n की वैल्यू क्या है? 76 है. So Sn is equal to 76 upon 2 curly bracket. What is the value of a? a की वैल्यू है -5 plus an. लास्ट टर्म क्या थी आपके पास? -230 curly bracket close. Now Sn is equal to 2 से आप कैंसिल आउट करेंगे 76 को. 2 3 are 6, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 8 are 16. तो ये आ जाएगा 38. क्लियर? अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. तो ये आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी? -235. माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. नेगेटिव साइन एज इट इज रहेगा. तो 230 + 5 विल बिकम 235. सो Sn की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स? बताइए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके. -8930. When you will multiply 235 with 38, it will become -8930. This is your answer. Sum of the above given arithmetic progression series is -8930. This was the last part of the question number 3. I hope all of the 3 parts of the question number 2 are clear to you. In the next video, I will solve the question number 3.
अगर स्टूडेंट्स आपको सॉल्यूशंस चाहिए इन सभी क्वेश्चंस के तो पीडीएफ फॉर्मेट में वो आपको मिल जाएंगे। लिंक टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप पीडीएफ फॉर्म में देख सकते हैं इन सॉल्यूशंस को। थैंक यू स्टूडेंट्स।